और बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश क्योंकि एक बार फिर से सुलग उठा है। यहां पर एक बार फिर से राजधानी ढाका में पुलिस और उपद्रवियों के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। घरों को आग के हवाले किया जा रहा है और मंदिरों को क्षतिग्रस्त। और इस पर अब असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। ये पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की तस्वीर है, उस बांग्लादेश की जो कट्टरवाद की भेंट चढ़ चुका है। कोई स्थिर सरकार तो नहीं बनी, लेकिन अराजकता वहां की सत्ता पर आसीन नजर आ रही है। हर तरफ मारकाट, आगजनी, उपद्रव और रक्तपात मचा हुआ है। जिस बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, उसी की राजधानी में एक बार फिर से हिंसा की चिंगारी फूटी। देर रात सड़कों पर उपद्रवियों का सैलाब आया। शत्रु का रूप धारण कराए अराजक तत्वों ने हाथों में लाठी और डंडे ले रखे थे, जो ढाका में सचिवालय के पास उत्पात मचा रहे थे। अर्धसैनिक सहायता बल ने रोकने की कोशिश की तो वो उनसे भी भिड़ गए। मारपीट और हंगामा मचाना शुरू कर दिया। तनाव तब बढ़ा, अर्धसैनिक बलों ने भी लाठियां बांधी, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। करीब 2 महीने से जारी बांग्लादेश में खूनी खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदुओं पर कट्टरपंथी ताकतों का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हिंदू परिवार वहां पर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बांग्लादेश में जारी हिंदुओं के संघर्ष को लेकर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम घुसपैठ पर बयान दिया। Hindus are fighting and staying in Bangladesh. Last 1 month we have not detected a single Hindu people, but we are arresting in last 1 month 35 Muslim inflation. There is no record. অসমত এজনো হিন্দু সোমাব চেষ্টা কৰা নাই। যি সোমাব চেষ্টা কৰি আছে মুছলিম মানুহসকল আহিছে, বাট নট ফৰ আসাম টু গো টু বেংগলোৰ এণ্ড তামিলনাডু। এইবিলাকেতো আহিব খুজিলে কেতিয়াবা আহিব পাৰিলেহেঁতেন এট দ্য টাইম অফ পাৰ্টিশ্যন। তেওঁলোকে বাংলাদেশক নিজৰ জন্মভূমি বুলি ভাবে কাৰণেইতো অহা নাছিলে। So we should have respect to them. भले हिंदू परिवार बांग्लादेश में पीड़ा में है, लेकिन अपनी जमीन और अपने अस्तित्व की लड़ाई वो हर रोज लड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात घाटी की उस खबर की करेंगे जो खबर आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। दरअसल अनंतनाग में आतंकियों के 3 सहयोगियों को पकड़ा गया है। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने सेना के साथ मिलकर आतंकियों के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। उनकी पहचान दाऊद अहमद डार पुत्र नजीर अहमद डार, इम्तियाज अहमद रेशी पुत्र गुलाम अहमद रेशी और शाहिद अहमद डार पुत्र गुलाम मोहम्मद डार के रूप में हुई है। हसनपुरा तालिबा के रहने वाले इन सभी लोगों को हसनपुरा तुलखान रोड पर एक संयुक्त नाका चेकिंग अभियान के दौरान हिरासत में लिया गया। ऑपरेशन के दौरान संयुक्त टीम ने उनके कब्जे से 1 पिस्तौल, 1 मैगजीन, 8 पिस्तौल राउंड, 1 ग्रेनेड, 1 आईडी और अन्य आपत्तिजनक सामग्री सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। पुलिस ने बिजबिहाड़ा थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आतंकियों के मददगारों की पहचान करके उनकी संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो चलिए अब बात करते हैं रूस की, क्योंकि रूस पर ठीक वैसा ही हमला हुआ जैसा 24 साल पहले अमेरिका के ट्रेड सेंटर पर हुआ था। बस फर्क इतना है कि तब आतंकियों ने अमेरिका में विमान का इस्तेमाल किया था इस अटैक के लिए, लेकिन रूस में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है अटैक के लिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। Блять, это пиздец, сука! रूस में धमाके का अमेरिकी कनेक्शन। बिल्डिंग तो बस बहाना, क्या मिलिट्री बेस था निशाना? क्या यही वो हमला है जिसका बदला लेने के लिए पुतिन अब खूंखार हो चुके हैं? क्या रूस और यूक्रेन जंग को विश्व युद्ध में तब्दील करने वाली तबाही के ताबूत में यही हमला आखिरी कील साबित होगा? क्योंकि रूस के सातारों में वैसा ही हमला हुआ है जैसा ठीक 23 साल पहले अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ था। बस उस हमले में आतंकियों ने प्लान का इस्तेमाल किया था और रूस पर हुए अटैक में ड्रोन दागा गया है जो 38 मंजिला रिहायशी इमारत से टकराया। इसमें 4 लोग घायल हुए हैं। रूस ने इस हमले का आरोप यूक्रेन पर लगाया है। इस हमले में रूस को ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, जबकि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकियों ने इस तरीके से प्लान क्रैश करवाए थे। 9/11 हमले में 93 देशों के 3000 लोग मारे गए थे, जिसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने लादेन को पाकिस्तान में घुसकर ढेर कर दिया था। क्या पुतिन भी कुछ बड़ा करने का प्लान बना रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन ने रूस पर 20 ड्रोन दागे थे, जिनमें सबसे ज्यादा 9 ड्रोन सारातोव में फायर किए गए। इसके पीछे की वजह भी आपको समझा देते हैं कि रूस का सारातोव आखिर यूक्रेन के निशाने पर क्यों है। क्योंकि रूस का सारातोव वाला ये इलाका यूक्रेन की सीमा से करीब 900 किलोमीटर दूर है और यहीं पर रूस का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर मिलिट्री बेस है। यहाँ बमबारी करने वाले जेट, हेलीकॉप्टरों की तैनाती होती है और क्रूज मिसाइलों के साथ ही परमाणु बम दागने वाले हथियार भी यहीं पर तैनात रहते हैं। मुंबई के कालवा देवी इलाके में गिरी 7 फीट ऊंची दीवार। हादसे में 2 लोगों की मौत जबकि 1 गंभीर रूप से घायल। नोएडा के सेक्टर 62 पेइंग गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। लोगों में मची चीख पुकार। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। मैनपुरी में दबंगों का आतंक। चोरी के आरोप में नाबालिग बच्चों को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया। बचाने आए परिजनों को भी पीटकर घायल कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बिहार के मुजफ्फरपुर में मासूम बच्ची की हत्या से सनसनी। प्रेमी संग शादी के लिए मां ने की निर्मम हत्या। शव को ट्रॉली बैग में भरकर फेंका। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर संभल पुलिस का बड़ा एक्शन। 5 लाख रुपए में पेपर लीक करने की कर रहे थे डील। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मिर्जापुर में लेखपाल की अभद्रता पर भड़के बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा। एसडीएम से की शिकायत। बोले गाली गलौज किया तो टूट सकता है हाथ पैर। मुजफ्फरनगर में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में संघर्ष जमकर चले। ईंट और पत्थर। मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के जलगांव में कुदरत का कहर की डराने वाली तस्वीर। गिरना नदी में पानी के तेज बहाव में बहा ट्रैक्टर ट्रॉली। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के धौलपुर में जल भराव से सड़क पर बने गड्ढे। धौलपुर करौली हाईवे पर ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली पलटे। घंटों लगा जाम। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से तबाही। राजगढ़ इलाके में मां और 2 बच्चे पानी में बहे। इलाके में बचाव अभियान लगातार जारी। और बात करते हैं मुंबई की, जहां एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और एक शख्स घायल हो गया। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर।